आज हम ये मॉर्फिंग ग्लास क्लॉक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें आप देख सकते हो कितना बेस्ट एनिमेशन दिख रहा होगा यहाँ पे और यहाँ पे हमारा टाइम वर्क प्रॉपर टाइम भी दिख रहा है। ठीक है, फिर ये कैसे बना सकता है हम ये सीखेंगे HTML CSS और JS की हेल्प से। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड के ऊपर और करके देखते हैं एक बार फटाफट से। आगे हम अपने VS कोड के ऊपर, और यहाँ पे देखो हमने 3 फाइल ऑलरेडी बना रखी है। एक इंडेक्स फाइल है, एक सी स्टाइल फाइल है और एक JS फाइल है। इंडेक्स पे पहले मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने HTML का कोड ऑलरेडी पहले कर रखा है। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कोड, आप ये कोड सेम देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये कोड आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, साथ ही मैंने CSS का कोड भी कर रखा है। देखो यहाँ पे प्रॉपर इतना देखो हैवी HTML और CSS नहीं है कि जो प्रॉपर समझाया जाए। आप ये चीज देख के कर सकते हो अगर आप JS देखने हैं। ठीक है, क्योंकि JS का मतलब है कि आपको ऑलरेडी HTML CSS आता है, तो आप ये इजिली कर सकते हो। इतना कोई हैवी कोड नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके साथ ही अगर अभी हमारे चैनल पर ट्यूटोरियल चल रही है CSS की, आप जाके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम वो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, हम एक बार स्टेप टैग में देखते हैं कोड कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको बना सकते हैं। अभी एक बार पहले हम अपनी फाइल को रन करते हैं और कैसा दिख रहा है डिजाइन हमारा, ये हम पहले देखते हैं। देखिए अभी जो हमारा डिजाइन कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें अभी हमें करना क्या है, अभी मेनली हमें फोकस करना है कि हमारा टाइम विजिबल करवाना है। अब टाइम कैसे विजिबल कराना है चलते हैं एक बार करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाते हैं, थोड़ा काम आसान रहेगा हमारा, स्टेबल रहेगा। फंक्शन बनाया क्लॉक के नाम से। ठीक है, अब देखो, अब थिंकिंग करो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपना आवर निकालना है, मिनट निकालना है, सेकंड निकालना है। यानी कि आपको निकालना है मिनट, सेकंड और आवर्स निकालना है। ये 3 चीज निकालनी है। इन 3 चीज को निकालने के लिए जेएस हमें एक फॉर्मूला देता है, डेट फंक्शन देता है जेएस हमें क्या डेट फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तुम इसका यूज कर सकते हैं टाइम वगैरह निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, नाउ नाम का वेरिएबल बनाते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल होगा हमारा। इसमें डेट फॉर्मेट को यूज करने के लिए न्यू डेट लिखना है, क्योंकि ये कीवर्ड होता है डेट के जितने भी तरीके हैं उनको यूज करने के। ठीक है, अब देखो डेट के अंदर हमारे सारे मेथड अवेलेबल थे। A to Z जो भी मिनट है, सेकंड है, मिली सेकंड है, जो भी था डेट के अंदर अवेलेबल था। तो डेट से हमने डेटा को किस में ट्रांसफर कर दिया, नाउ में कर दिया। ध्यान रखना ऑलवेज लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वैल्यू को होल्ड करती है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू को होल्ड करती है, एक असाइन ऑपरेटर के आगे वाली वैल्यू को। ठीक है, अब नाउ के अंदर मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, आवर्स, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लेट नाम का वेरिएबल बनाया HR करके, इक्वल टू गेट, और मैं लिखता हूँ नाउ डॉट गेट आवर्स। ये लिखता हूँ सिंपल मैं यहाँ पे। इसके अंदर क्या होगा, मेरा आवर्स आ जाएगा। नाउ नाउ का जो भी है हमारा, नाउ में जो भी गेट आवर्स होगा हमारा, वो HR में चला जाएगा। ध्यान रखना टाइम जो काम करेगा आपके लैपटॉप के हिसाब से काम करेगा। आपके लैपटॉप में जो टाइम होगा, अगर टाइम गलत चल रहा है तो गलत शो करेगा, और रियल चल रहा है तो रियल शो करेगा। ठीक है, ऐसे करके मैंने HR निकाल लिया। अब सेम मैं क्या करता हूँ, मिनट निकाल लेता हूँ, गेट मिनट्स। सेम मैं सेकंड निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और HR की जगह यहाँ पे मैं सेकंड दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं मीन दे देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा HR में हमारा आवर्स आ जाएगा, मीन में मिनट्स आ जाएगा, सेकंड में हमारा सेकंड निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने सब कुछ तीनों अलग अलग करके निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसे प्रिंट करवा के दिखाता हूँ को पहले एक बार, और कंसोल करवा दूंगा फटाफट से। कंसोल डॉट लॉग, मैं एक ही कंसोल करवा देता हूँ यहाँ पे। चलो तीनों कर देते हैं, HR, मीन और सेकंड। ठीक है, इसे एक बार ब्राउजर पे चलते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं एक बार। नहीं आ रहा, देख लेते हैं क्या इशू है एक बार। अच्छा, हमने क्लॉक को यहाँ पे कॉल नहीं करवाया, इसे कॉल भी करवाना है अपने को। हमने क्लॉक को कॉल करवाया, फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे आपको लोग को दिख रहा होगा हमारा प्रॉपर टाइम स्पेसिफाई कर रहा है। देखो बट मैं क्या चाहता हूँ, अगर 2 डिजिट है, देखो जैसे 3 लिखा है 2 डिजिट है, 18 2 डिजिट है, 7 क्या है सिंगल डिजिट है। जो सिंगल डिजिट होगा मैं चाहता हूँ उसका 0 लग जाए। ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो देखो डायरेक्ट आप ये चीज ना डेट पे नहीं कर सकते, ध्यान रखना। आपको डेट को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप कर सकते हो, उसमें एड ऑन कर सकते हो। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है HTML के अंदर, सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो फॉर्मूला ये होता है कि आप स्टार्टिंग में लिखो स्ट्रिंग, इसके अंदर अपना डेटा पास कर दो सिंपल।
अब क्या होगा, डेटा आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। और मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में साथ में जीरो जोड़ना है, तो मैंने क्या कहा, पैड स्टार्ट, स्टार्टिंग में अगर 2 डिजिट नहीं होता है, इन केस ऑफ 2 डिजिट नहीं होता है तो क्या करो, जीरो लगा दो साथ में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर 2 डिजिट नहीं होगा तो जीरो लगा देगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये सेम फॉर्मेट में इन सब पे भी अप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखो अगर कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा तो कमेंट में बताना, प्रॉपर दोबारा एक कंप्लीट वीडियो स्पेस पे लेके आ जाऊंगा उस पर। और साथ ही में चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को सोर्स कोड चाहिए होगा तो भाई कम से कम 25 लाइक्स करवा दूँ, और साथ ही में 30 कमेंट होने चाहिए चैनल के ऊपर, ताकि मैं आप लोग को सोर्स कोड का लिंक शेयर कर दूँ। ठीक है, इतना करवा देना तो भाई, इतना तक करवा सकते हो। अगर आप लोग विजिबल विजिट कर रहे हो तो उतना कर सकते हो, सपोर्ट थोड़ा करो। ठीक है, साथ ही में सेम चीज मैंने इसके अंदर भी करा, जीरो लगा दिया, और ये सेम फॉर्मेट में इसमें भी अप्लाई कर देता हूँ फटाफट से। और गेट, यहाँ पे मैं सिंपल डाल दूंगा गेट सेकंड। तो ये चीज हमें करना था तीनों के अंदर, ये हमने कर दिया। होगा क्या, जो टाइम आएगा पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में अगर 2 डिजिट नहीं है तो जीरो हमारा ऐड हो जाएगा। सेम आवर में ऐसा होगा, मिनट में ऐसा होगा, सेकंड में ऐसा होगा। चलो रन करके देखते हैं। गया, मैं रिफ्रेश करा, अब देखो ऐड हो गया हमारा जीरो स्टार्टिंग में, 7, 20, 38। इस तरीके से मैं रिफ्रेश करूंगा, ये टाइम हमारा चेंज, सेकंड चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखो मेन फंडा क्या है, अब हमें अपने कोड को यहाँ पे विजिबल करवाना है। यहाँ पे कैसे विजिबल करेंगे, तो चलते हैं पहले HTML में एक बार, और एक बार देखते हैं। यहाँ को हमने एक आईडी दिया हुआ है डिजिटल क्लॉक करके, तो पहले इसका सिलेक्शन करते हैं चल के हम लोग। तो सिंपल है, मॉडिफाई करने के लिए सिलेक्शन करना पड़ेगा इसका हमें। तो सिंपल है, इसको अभी के लिए नीड नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से भी कर सकते हो, आईडी दे रखी है, वरना क्वेरी सेक्टर का भी यूज आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल की, इनर एचटीएमएल या टेक्स्ट कंटेंट हम यूज करते हैं, टेक्स्ट कंटेंट यूज करते हैं, और बैकटिक का यूज करेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा चीज समझने में हमारे लिए। ठीक है, हम बैकटिक लगा लेते हैं। बैकटिक के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना आवर शो करना है, HR। इसके बाहर निकला मैं, सेम प्रोसेस, यहाँ मुझे मीन दिखाना है, और सेम कॉलम, यहाँ मुझे अपना सेकंड दिखाना है। ठीक है, ये सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे यूज करना है। ये चीज ऑलरेडी जानते हो कि हम बैकटिक का यूज क्यों कर रहे हैं, ये तरीका है लिखने का। ठीक है, अब इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, बस हमें कोड को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ तो हम इसे प्रिंट करवाते हैं। अब इससे क्या होगा, जो कोड है हमारा इसमें विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो मैं इसे अगर रन करूँ, तो देखो मैं कोड को भी क्लियर रन करता हूँ। देखो यहाँ डेटा आ चुका है, बट यहाँ तो अपडेट नहीं हो रहा। अब टाइम रिफ्रेश करूंगा मैं, टाइम जो होगा वो अपडेट होता रहेगा, बट मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। देखो ऑटोमेटिक अपडेट, अगर आप टाइम बेस पे डेटा को अपडेट करना चाहते हो, JS के अंदर एक फॉर्मूला होता है सेट इंटरवल का। ठीक है, ये क्या करता है, आपके कोड को टाइम टू टाइम अपडेट करता है। तो इसके अंदर आपको जिस कोड को अपडेट करना है वो डिटेल डालनी होती है। मुझे क्लॉक को अपडेट करना है, ठीक है, कॉमा कितने सेकंड बाद अपडेट करना है, तो मैं 1000 लिखूंगा। ध्यान रखना 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। ठीक है, इतना करूंगा मैं, डेटा मेरा अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो होने लग गया। तो इस तरीके से आप यहाँ बना सकते हो। देखो चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। साथ ही में कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। और इसके अलावा अगर आपको सोर्स कोड चाहिए हो तो कम से कम भाई 25 लाइक्स करवा दो और 30 कमेंट करवा दो, सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।